मोस्टली बिगनर्स पाइथन सीखते वक्त ये 4 मिस्टेक्स तो करते ही हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी देखना, सिंटैक्स रटना, ज़ीरो प्रैक्टिस और यूट्यूब पे एंडलेस ट्यूटोरियल्स देखते जाना। यूट्यूब पे पाइथन के लिए 100 से भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं और 2-3 महीने बाद वो एक भी प्रॉब्लम को स्क्रैच से पाइथन में सॉल्व ही नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उनको पाइथन में। तो अगर आज के टाइम में मुझे पाइथन दोबारा सीखनी होती तो मेरा क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान होता, आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी एक 5 स्टेप प्लान जिसकी हेल्प से आप पाइथन बहुत ही फास्ट वे में सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप सीखते हो पाइथन, जो मैं स्टेप बताऊंगी, उससे आपकी पाइथन लर्निंग तो स्ट्रांग हो गई, प्लस आपकी रिटेंशन भी स्ट्रांग होगी। जैसे हम स्टेप्स की बात करेंगे, मैं मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि किसको आपको अवॉइड करना है। ये सब मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने भी की थी बैक इन 2020, जो आज मुझे नहीं करनी है अगर मैं वापस से पाइथन सीखती हूँ। और वीडियो के एंड में एक बोनस हैक बताऊंगी जिससे कि आपकी पाइथन लर्निंग और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा उस बोनस हैक के लिए। पहले ये डिस्कस करते हैं कि पाइथन क्या अभी भी डिमांडिंग है। क्यों हम पाइथन सीख रहे हैं 2026 में जबकि एआई भी आ चुका है। पाइथन इज वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जॉब्स इन टुडेज मार्केट। तो आप सोच सकते हो कि पाइथन की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। हाई पेइंग टेक रोल्स भी जो है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब में भी पाइथन ही यूज होता है। द कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट दे यूज टू बिल्ड दोस एआई मॉडल्स। तो अगर आज के टाइम में आपको पाइथन नहीं आती है तो इन सब टेक फील्ड्स में आप नहीं जा सकते हो, इनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। अगर आपको पाइथन आती है और आपने कोई हाई पेइंग जॉब रोल चूज किया है तो आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी ज्यादा हाई होने वाली है। पाइथन तो डिमांडिंग में है और सीख भी बहुत सारे लोग रहे हैं, बट उसको कैसे सही तरीके से सीखना है अब हम इसकी बात करते हैं। 5 स्टेप प्लान में सबसे पहला स्टेप आ जाता है सेटअप करना। अभी जब पाइथन आप सीखने जाते हो तो एक आईडी इंस्टॉल करना पड़ता है। अब पाइथन का एक खुद का भी आईडीई है जो कि जब आप इंस्टॉल करते हो और उसमें कोई कोड को आप रन करते हो तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक अलग से विंडो ओपन होती है जिसमें आपको आउटपुट दिखता है। मतलब जब आप सीख रहे हो तो बहुत सारी आप गलतियां करते हो, हर बार गलती करते हो, चेक करते हो आउटपुट और फिर वापस जाके कोड में चेंज करते हो, अगेन आप आउटपुट चेक करते हो, फिर वापस जाके कोड में चेंज करते हो। मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है सिर्फ एक प्रोग्राम लिखने में। तो इससे बचने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक यूज करना है। अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आपका लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है, तो गूगल कोलैब करके एक ऑनलाइन टूल है जिसमें अगेन नोटबुक ही होता है यूज, वो आप यूज कर सकते हो। वहां पे आपको एक सेल मिल जाएगा, कोड का सेल होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट पाइथन का अपना कोई भी कोड लिखिए, आउटपुट मिल जाएगा। कोई अलग से कोई विंडो ओपन नहीं हो रही, कहीं और नहीं जाना आपको, सारी चीजें आपकी एक जगह ही रहेंगी। एक तरीके का आपका नोट्स बनता जाता है, वन बाय वन आप जितने भी प्रोग्राम लिखते हो वो हर एक सेल में आपके आ जाते हैं। तो ट्रैक करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है जुपिटर नोटबुक, और टाइम बचाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आईडी होते हैं, जैसे वीएस कोड भी है, पाईचार्म भी है, बट ये तब यूज करना है जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे पाइथन में, जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, बड़े बड़े काम करोगे पाइथन में, तब यूज करना है। अभी जब स्टार्ट कर रहे हो आप लर्निंग के लिए, तब सिर्फ जुपिटर नोटबुक ही यूज करना है। चाहे आप एनाकोंडा का यूज कीजिए, चाहे आप गूगल कोलैब का यूज कीजिए। पाइथन में आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग बना सकते हैं, एआई बना सकते हैं, डीप लर्निंग का कोड लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप पाइथन से कर सकते हैं, बट इनके लिए पूरा पाइथन पढ़ना जरूरी है नहीं। तो पहले सिर्फ आपको फंडामेंटल्स क्लियर करना है पाइथन प्रोग्रामिंग के, जिसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आ जाती है 5 चीजें। पहला तो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, दूसरा है कंडीशंस एंड लूप्स, तीसरा है फंक्शंस, चौथा है लाइब्रेरीज एंड फाइल हैंडलिंग, और पांचवा आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड डीबगिंग। यही 5 चीजें फंडामेंटल्स है पाइथन प्रोग्रामिंग का। सेकंड स्टेप में आपने फंडामेंटल्स लर्न कर लिया। थर्ड स्टेप में आपको चूज करना है कि आपको किस करियर में आगे बढ़ना है। तो जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको जैंगो, फ्लास्क, ये सब सीखना पड़ेगा, लाइब्रेरी जो पाइथन की है। जैसे कि अगर आपको डेटा फील्ड में जाना है तो डेटा फील्ड में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर आपको एआई, मशीन लर्निंग में जाना है तो आपको साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, इस टाइप की लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी। डेटा एनालिसिस में जाना है तो पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूंगी कि कौन कौन से फील्ड के लिए कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज नेसेसरी हैं लर्न करना, तो उससे आपको चूज करने में और लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो इसको या तो सेव कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नाउ द फोर्थ स्टेप, अभी यहाँ तक आपने लर्निंग कर ली। अब डेली डेली आप जैसे लर्न करोगे वैसे ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैंने खुद भी किया था ये वाला मिस्टेक। मैं लर्न करती थी कोड को, मतलब एक एक लाइन को मैं लर्न करती थी कि कैसे कैसे फंक्शंस लिखे जा रहे हैं, क्या सिंटेक्स है, सब याद करने की कोशिश करती थी। और जब मैं बैठती थी
एक्चुअली में कोड लिखने, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। बस मुझे सिंटैक्स याद रहते थे, फंक्शंस याद रहते थे, बट ये नहीं समझ में आता था कि उसको लिखना किस ऑर्डर में है, लॉजिक कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको लर्न नहीं करना है कोड, आपको समझना है कोड। ओके, डोंट मेमोराइज इट। पहले ये समझिए कि वो कोड हम लिख क्यों रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में। उसके अलावा अगर हमने ये चीज की होती तो हमें क्या डिफरेंट आउटपुट मिलता। ये सब चीजें जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो अपनी लर्निंग में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होने लगती है। और जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि ओके, इसका लॉजिक कैसे बनेगा। लॉजिक आप तुरंत माइंड में बनाते हो एंड देन कोड लिखना शुरू कर देते हो। यही चीज चाहिए। अब तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कुछ भी पढ़ा है, कोई भी फंक्शन, कोई भी डेटा टाइप पढ़ा, जैसा भी चीज पढ़ा, तुरंत आइए नोटबुक पे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और जब आपकी पूरी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, तो हैकर रैंक या फिर लीड कोड, ये दोनों एक वेबसाइट है जिसपे आप अपने पाइथन स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये दोनों वेबसाइट बेस्ट हैं। इन्हीं के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वही रिपीटेड होते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी। तो अगर आप इन पे प्रैक्टिस कर लेते हो, इन पे हैंड्स ऑन कर लेते हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लॉजिक बिल्डिंग क्लियर कर लेते हो, तो जरूर से आपका इंटरव्यू में कोडिंग राउंड आराम से निकल जाएगा। लर्निंग हो गई, प्रैक्टिस हो गई, अब क्या करना है, अब आपको बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि आपके रिज्यूम में प्रोजेक्ट ही होंगे, क्योंकि जैसा भी आप करियर चूज करोगे उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे यूज होगी, वो डिफरेंट चीज है। बट जब आपने पाइथन सिर्फ सीख ली है, तब आपको यूज करके पाइथन को एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। और एक नहीं, 3 प्रोजेक्ट बनाने होंगे। 3 प्रोजेक्ट इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि आपका हैंड्स ऑन और अच्छा हो जाए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लॉजिक्स बनाने लग जाओ माइंड में। तो प्रैक्टिस के बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये प्रोजेक्ट्स आप चाहो तो अपने लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। शोकेस कीजिए अपने वर्क को, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उसको शोकेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज दिए हैं, इनको देखिए, इनमें से आप चूज कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सिर्फ पाइथन लैंग्वेज से बन जाएंगे और कुछ उसकी बेसिक लाइब्रेरीज का यूज करके। और अगर आपने ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर ली, तो आपका 1 मंथ के अंदर ही पाइथन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा विथ प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट। तो क्या करना है कि कोड करने के लिए सिर्फ जुपिटर नोटबुक का ही यूज करना है। लर्न करना है सिर्फ 5 चीजें, सारी चीजें याद नहीं करनी है। एक करियर चूज करना है, उसके लिए आपको जो एडवांस लर्निंग है वो कंटिन्यू करनी है। फोर्थ में आपको प्रैक्टिस करना है, अपने पाइथन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है हैकर रैंक और लीड कोड पे। एंड लास्टली आपको 3 अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि आप अपने लिंक्डइन पे और पोर्टफोलियो में डालोगे। और हाँ, पाइथन सीखते वक्त एआई का कम से कम इस्तेमाल करें। खुद से ही कोड लिखने का ट्राई करें। अगर लॉजिक नहीं बन रहा तो पहले खुद से ट्राई करें। बिल्कुल नहीं बन रहा तो एआई से हेल्प लीजिए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।